प्रणाम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में कुंभक के साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं बिना कुंभक के नाड़ी शोधन का अभ्यास कैसे किया जाता है उसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसके बाद उससे जरूर देखें और इससे पूर्व आप बिना कुंभक के ही नाड़ी शोधन का अभ्यास करें। जैसा कि आप जानते हैं, प्राणायामों के अंदर मुख्यतः 3 क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है: पूरक, रेचक और कुंभक। जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जब भी हम प्राणायामों का अभ्यास करते हैं तो मुख्यतः 3 क्रियाओं को प्रयोग में लाते हैं। पहली है पूरक या इनहेल करना, जिसमें हम श्वास को अंदर लेते हैं। दूसरी है रेचक या एक्सहेल करना, जिसमें हम श्वास को शरीर से बाहर निकालते हैं। और तीसरी है कुंभक या अपनी श्वास को होल्ड करना, जिसके अंदर हम अपनी श्वास को जहां के तहां रोकते हैं। यह कुंभक 2 प्रकार की होती है। पहली है अंतर कुंभक और दूसरी है बाह्य कुंभक। अंतर कुंभक के अंदर हम श्वास को भीतर लेकर भीतर ही रोकते हैं और बाह्य कुंभक के अंदर श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में अंतर कुंभक के साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास के बारे में बात करेंगे। देखिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास के लिए आपको पूरक, रेचक और कुंभक के मध्य जो अनुपात होता है उसको बनाए रखना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आप इसके पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और मैं इस वीडियो में आपके साथ 3 अनुपात साझा करूंगा, जिनमें पहला है 1:1 और 1 का अनुपात, दूसरा है 1:1 और 2 का अनुपात और तीसरा है 1:2 और 2 का अनुपात। अर्थात यदि आप 1:1 के अनुपात की बात करते हैं तो जैसे आप 5 गिनने तक इनहेल करेंगे, 5 गिनने तक ही होल्ड करेंगे और 5 गिनने तक ही एक्सहेल करेंगे। इस प्रकार से 1:1 का अनुपात बनता है। यदि हम 1:1 और 2 के अनुपात की बात करें तो इसमें हम 5 गिनने तक इनहेल और 5 गिनने तक होल्ड और 10 गिनने तक एक्सहेल करेंगे। इसी प्रकार से यदि तीसरे अनुपात की बात करें तो 1, 2 और 2 के अंदर जिसमें हम 5 गिनने तक इनहेल करेंगे और 10 गिनने तक होल्ड करेंगे, इसके बाद 10 गिनने तक ही एक्सहेल करेंगे। इस प्रकार से 3 अनुपातों के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ तीनों अनुपातों का एक-एक राउंड यानी एक-एक चक्र करके बताऊंगा। बाकी चक्र आपको वीडियो को देखने के बाद स्वयं करने हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रत्येक अनुपात के 10 चक्र करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम सबसे पहले 1:1 के अनुपात की बात करते हैं। तो इसके अभ्यास के लिए आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में इस प्रकार से बैठना है और अपनी आंखों को बंद करते हुए 3 बार लंबा गहरा श्वास लेंगे। अब अपने दाएं हाथ से नासाग्र मुद्रा बनाते हुए इस प्रकार से भूमध्य में रखेंगे। अब अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से 5 गिनने तक इनहेल करेंगे, फिर 5 गिनने तक ही होल्ड करेंगे और 5 में ही एक्सहेल करेंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। अब बाईं नासिका को बंद करते हुए दाईं नासिका से इनहेल करेंगे, होल्ड, एक्सहेल। यह एक चक्र पूरा हुआ। इस प्रकार से आपको इसके 9 से 10 चक्र करने हैं। जैसे जैसे आपके श्वास रोकने की क्षमता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही आपका अनुपात भी परिवर्तन होने लगेगा। अर्थात आप पहले अनुपात से दूसरे अनुपात और दूसरे अनुपात से तीसरे अनुपात की ओर बढ़ने लगेंगे। लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है, इसके लिए आपको धैर्य की आवश्यकता है। आपको किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करनी है। जब आपकी श्वास रोकने की क्षमता स्वतः ही बढ़ने लगे तभी आपको अनुपात को बढ़ाना है। आपको किसी भी प्रकार का जोर नहीं लगाना है। अब हम दूसरे अनुपात 1:1 और 2 के अनुपात की ओर चलते हैं, जिसमें हम 5 गिनने तक इनहेल करेंगे और 5 गिनती तक होल्ड करेंगे। इसके बाद 10 गिनती तक एक्सहेल करेंगे। अभ्यास के लिए आंखों को बंद करते हुए नासाग्र मुद्रा बनाएंगे और 5 गिनने तक दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से इनहेल करेंगे। इनहेल,
होल्ड, एक्सेल। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इस प्रकार से आपको इसका अभ्यास करना है। जब आपकी श्वास रोकने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगे, 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद, या फिर इसमें महीने भी लग सकते हैं, फिर इसके बाद तीसरे अनुपात की ओर आना है। तीसरे अनुपात में हम 1, 2 और 2 में अभ्यास करेंगे, यानी 5 में इनहेल करना है, 10 में होल्ड करना है और 10 में ही एक्सेल करना है। तो नासाग्र मुद्रा बनाते हुए आंखों को बंद करेंगे और दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से 5 गिनने तक इनहेल करेंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इस प्रकार से आपको इसका अभ्यास करना है। मैं आपको यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा, जब आप इनहेल करते हैं फिर उसके बाद होल्ड कैसे करना है। तो सबसे पहले अपनी दाईं नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से श्वास भरेंगे। फिर जब आप होल्ड करेंगे तो आपको अपने अंगूठे और उंगली से दोनों नासिकाओं को इस प्रकार से बंद करना होता है। इस प्रकार से ऐसे होल्ड करना है। आपको अपनी नासिकाओं को खुला रखते हुए होल्ड नहीं करना है, नहीं तो आप पूर्ण रूप से होल्ड नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हम नाड़ी शोधन अभ्यास या किसी भी प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास कब करें, यानी समय के बारे में पूछते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो यौगिक ग्रंथ हैं उनमें प्रातःकाल का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अतः आपको प्रातःकाल ही इसका अभ्यास करना चाहिए। यदि आप प्रातःकाल नहीं कर पाते तो आप सूर्यास्त से पूर्व शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यह कोशिश करनी है कि इसका अभ्यास सुबह किया जाए, तो यह सबसे अच्छा माना जाता है। और दूसरा सवाल होता है कि हमको प्राणायाम का अभ्यास किस क्रम में करना चाहिए। तो प्राणायाम का अभ्यास आपको आसनों के बाद ही करना चाहिए। और दूसरा है कि प्राणायाम का क्रम किस प्रकार से होना चाहिए। आपको प्राणायामों के क्रम के लिए यह करना है कि जो नाड़ी शोधन अभ्यास है उसका अभ्यास लंबे समय तक किया जाता है, तभी आपको लाभ प्राप्त होंगे। अतः आपको नाड़ी शोधन अभ्यास के साथ साथ एक प्राणायाम का अभ्यास और करना है। आप इसमें शीतली, शीतकारी, भ्रामरी या अन्य किसी प्रकार का प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन आपको नाड़ी शोधन अभ्यास को जरूर करना है, तभी आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होंगे। तो भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि दी हुई जानकारी आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।